मोस्ट वेलकम दोस्तों एंड वेरी गुड इवनिंग। तो आज हम बात करेंगे भारत के मानसून पे आधारित प्रश्नावली पर। ठीक है, तो आप इसे भारत का मानसून समझ लें, भारत का जलवायु समझ लें और इसमें हम टॉप 50 क्वेश्चन देखेंगे। और मान के चलिए अगर आप कंप्लीट सेशन देखते हैं तो आप भारत का मानसून पूरी तरह से समझ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारत की जलवायु की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है, आपसे पूछा जा रहा है। ए है हवाओं का मौसमी परिवर्तन, बी है वर्ष भर लगातार वर्षा, सी है पवनों की दिशा में परिवर्तन, डी है ग्रीष्म एवं शीतकालीन पवनों का प्रभावी होना। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पवनों की दिशा में परिवर्तन। तो इसके पहले वाले लेक्चर में भी मैंने इसे समझाया था। ठीक है, जब मानसून भारत में आता है तो पवनों की दिशा क्या होती है, भारत की ओर, और जब मानसून वापस जाता है तो भारत के विपरीत दिशा हो जाती है। ठीक है, तो इतना आप याद रखें। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखें। भारतीय मानसून का वर्णन सबसे पहले किस अरब विद्वान द्वारा किया गया। तो ए है अल बरूनी, बी है अल मसूदी, सी है अल अहमदी, डी है इब्न खुर्दाद बे। तो दोस्तों इसमें अगर राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। और मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था ये बात, ठीक है, कि अल मसूदी ही पहला व्यक्ति है, ठीक है, जिसने भारतीय जलवायु के लिए मानसून शब्द प्रयोग किया था। ठीक है, और एक महत्वपूर्ण बात, जो मानसून शब्द है दोस्तों यह अरब देश से संबंधित है। ठीक है, तो इसको आप कहीं पे अगर लिखा हुआ मिले अरेबिक, ठीक है, अरेबिक तो याद रखिएगा ये अरेबिक भाषा का शब्द है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारतीय मानसून को प्रभावित नहीं करता है। तो दोस्तों ए है एल नीनो, बी है जेट स्ट्रीम, सी है तिब्बत का पठार, डी है गल्फ स्ट्रीम। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गल्फ स्ट्रीम। ठीक है, तो थोड़ा सा आप यहाँ पे समझिएगा कि गल्फ स्ट्रीम है क्या। मैं वैसे आप लोगों के लिए एक लेक्चर रिकॉर्ड करूँगा और क्लास में भी पढ़ाऊँगा, ठीक है, जो विश्व में गर्म जलधाराएं, ठंडी जलधाराएं हैं उनके बारे में। तो यहाँ पे अभी समझिए कि जो गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा है ये दोस्तों आपके अटलांटिक ओशियन में है। किस ओशियन में है, अटलांटिक ओशियन में, और अमेरिका के पास में, जहाँ पे मैंने पॉइंटिंग किया है। ठीक है, तो इसका हमारे यहाँ पे भारत के मानसून पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। बाकी जो अन्य आप देख रहे हैं एल नीनो का प्रभाव पड़ता है, और मैंने बताया था कि यहाँ से जो जलधारा उठती है और इधर को आती है, और ठीक है, और ये कहाँ पे पहुँचती है, यहाँ तक। ठीक है, ये मैंने आप लोग को समझाया था। और एल नीनो का यहीं से क्या होता है, प्रारंभ। ठीक है, यानी कि ये जो पेरू कोस्ट है यहाँ पे मैंने आप लोग को समझाया था। ठीक है, तो एल नीनो प्रभाव डालता है, जेट स्ट्रीम भी प्रभाव डालता है दोस्तों। जेट स्ट्रीम के सहारे यहाँ से, ये जो भूमध्य सागर है यहाँ से क्या होता है, हवा उठता है जेट स्ट्रीम के सहारे, और उसके बाद ये आके कहाँ पे, भारत के उत्तर पश्चिमी प्रांत में वर्षा करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पश्चिमी विक्षोभ। ठीक है, तो दोस्तों ये भी प्रश्न बने तो आप इसको भी डील कीजिएगा। पश्चिमी विक्षोभ से उत्तर पश्चिमी भारत में वर्षा होती है, जम्मू कश्मीर में भी वर्षा होती है दोस्तों। अब जम्मू कश्मीर उत्तर पश्चिम में ही है, तो यहाँ पे कभी कभी प्रश्न पूछ लेता है, ठीक है, कि जो ये पश्चिमी विक्षोभ वर्षा करती है तो पानी कहाँ से लाती है। तो दोस्तों एक तो भूमध्य सागर हो गया जहाँ पे पॉइंटिंग किया है, दूसरा पॉइंट हो गया काला सागर, तीसरा पॉइंट हो गया कैस्पियन सागर। ठीक है, तो इन तीनों जगह से पानी उठा के लाके भारत के उत्तर पश्चिमी प्रांत में वर्षा करती है। ठीक है, अब देखिए तिब्बत का पठार दोस्तों, जब मानसून जाता है इधर से तो उधर ऊंचा है तिब्बत का पठार, और मानसून को उसके आगे नहीं जाने देता है तिब्बत का पठार। ठीक है, तो क्या करता है, मानसून को भारत में रोक के रखता है, तो ये फर्क पड़ता है इससे। चलें क्वेश्चन नंबर 4 देखें। अमृतसर की अपेक्षा निम्न अक्षांशों पर स्थित होने के बावजूद, ठीक है, शिमला अधिक ठंडा है, क्योंकि। अब कारण बताइए। देखिए यहाँ पे प्रश्न है, अमृतसर कहाँ पे है, थोड़ा और उच्च अक्षांश पे, ठीक है, और जो शिमला है वो निम्न अक्षांश पे है। ठीक है, यानी कि बहुत ज़्यादा ठंडे प्रदेशों में नहीं है, फिर भी शिमला में अधिक ठंडा पड़ता है, तो कारण बताना है। तो दोस्तों ऑप्शन ए है, शिमला में अत्यधिक हिमपात होता है, बी है शिमला में वायुदाब अधिक है, सी है उच्च तुंगता पर है, डी है शिमला में अत्यधिक वर्षा होती है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, एग्जाम में पूछ लेना तो कन्फ्यूजन हो सकता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है दोस्तों, यानी कि यह उच्च तुंगता पर है। तुंगता का मतलब है दोस्तों एल्टीट्यूड, यानी कि हाइट। तो मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि जैसे जैसे पर्वत पे आप जाते हैं तो टेम्परेचर क्या होता है, गिरता है, माइनस में जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे उच्च अक्षांश पे तो नहीं है शिमला, लेकिन क्या है, अधिक हाइट पे है, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा ठंडी पड़ती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए।
निम्नलिखित में से किस राज्य में दक्षिण पश्चिमी मानसून से वर्षा नहीं होती है? तो ए है राजस्थान, बी है तमिलनाडु, सी है कर्नाटक, डी है पंजाब। तो दोस्तों अगर इसमें राइट आंसर की बात करें तो वो हो जाता है आपका तमिलनाडु। ठीक है, तो याद रखना है कि तमिलनाडु में दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा नहीं होती है। किससे होती है? बे ऑफ बंगाल ब्रांच से थोड़ी बहुत होती है, और उसके बाद जब मानसून रिटर्न आता है तो उससे होती है। ठीक है, यानी मानसून जब वापस जाता है तो अक्टूबर नवंबर में यहाँ पे बारिश होती है। ठीक है, अक्टूबर नवंबर में। ठीक है, तो याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। तमिलनाडु में शरतकालीन वर्षा अधिकांशतः जिन कारणों से होती है वह है, बताइए। ए है पश्चिमी विक्षोभ, बी है दक्षिण पश्चिमी मानसून, सी है उत्तर पूर्वी मानसून, डी है दक्षिण पूर्वी मानसून। तो दोस्तों बताइए, अभी तो हमने समझाया था, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा, है ना। तो एक काम करें आप लोग, कमेंट सेक्शन में ना आप दूसरे के कमेंट पर ध्यान न दें। ठीक है, अपना कमेंट करें और बाकी अपना सेशन ना पूरी ईमानदारी से ध्यान से अटेंड करें। ठीक है, क्योंकि मेरी निगाहें हैं आप लोगों पे, मैं हूँ आप लोगों के साथ। ठीक है, तो इतना ध्यान रखें। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखें। दक्षिण पश्चिम मानसून निम्नलिखित में से किस प्रदेश में सर्वप्रथम प्रवेश करता है, बताइए। तो ये मैंने पढ़ा रखा है। ठीक है, ए है तमिलनाडु, बी है महाराष्ट्र, सी है गोवा, डी है केरल। तो दोस्तों जिनको पता होगा ये राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि केरल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। देश के किस भाग में मानसून के अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी दोनों ही शाखाओं से वर्षा होती है? तो बताइए, ए है मध्य प्रदेश, बी है बिहार, सी है पंजाब, डी है उड़ीसा। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर की बात करें तो ये हो जाता ऑप्शन नंबर सी, पंजाब। ठीक है, ये भी आप लोगों को मैं समझा चुका हूँ। ठीक है, कि पंजाब यहाँ पे है। ठीक है, एक मिनट, पंजाब कहाँ पे है? मोटा मोटी ये मान लीजिए हमारा क्या है, भारत का ये वाला सीन, तो पंजाब यहाँ पे है। ठीक है, और यहाँ से अरब सागर वाली ब्रांच और यहाँ से जो बे ऑफ बंगाल वाली ब्रांच। ठीक है, पहली है अरब सागर ब्रांच, दूसरी है बे ऑफ बंगाल ब्रांच, तो ला के पंजाब में क्या करती हैं? बारिश करती हैं। तो याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। असम, पश्चिम बंगाल तथा उड़ीसा राज्यों में मानसून पूर्व आने वाली तड़ी झंझाएं निम्न में से किस नाम से जानी जाती हैं? तो दोस्तों बताइए, ए है नॉर्वेस्टर, बी है नॉर ईस्टर्स, सी है ईस्ट वेस्टर्स, डी है साउथ ईस्टर्स। तो दोस्तों इसमें मैंने आप लोगों को पढ़ा रखा है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। जिनको नहीं पता वो अपना नोट बना लेंगे। ठीक है, असम, पश्चिम बंगाल तथा उड़ीसा राज्यों में मानसून पूर्व आने वाली तड़ी झंझाएं क्या कहलाती हैं? नॉर्वेस्टर्स। ठीक है, चले क्वेश्चन नंबर 10 देखें। भारत के कोरोमंडल तट सर्वाधिक होती है, बताइए। भारत के कोरोमंडल तक, ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा होती है। मैं क्वेश्चन गलत पढ़ रहा था। ठीक है, तो ए है जनवरी फरवरी में, बी है जून सितंबर में, सी है मार्च मई में, डी है अक्टूबर नवंबर में। तो दोस्तों अभी हमने बात करी थी कि तमिलनाडु और ये है आपका कोरोमंडल तट। ठीक है, अब कोरोमंडल तट पे दोस्तों वर्षा जब मानसून रिटर्न जाता है, ठीक है, रिटर्न जाता है तो कब जाता है? अक्टूबर नवंबर में। तो यहाँ पे पहाड़ियों में क्या होता है? मानसून फंस जाता है, हवाएं फंस जाती हैं, और केरल में, सॉरी तमिलनाडु में, फिर आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्से में, ठीक है, खूब अच्छी खासी वर्षा होती है। तो याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा के कारण हैं, तो बताइए। उत्तर पश्चिमी भाग में अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को समझाया मैंने, पश्चिमी विक्षोभ समझाया था ना, तो याद होगा आपको। ठीक है, तो याद रखिएगा कि भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा का कारण क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पश्चिमी विक्षोभ। ठीक है, तो हमारे सेशन का 2 इंटेंशन होता है। एक तो आप टेस्ट भी लगा लें, दूसरा अगर आपने पढ़ाई नहीं किया है दोस्तों तो दोबारा से पढ़ भी लें। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन याद रहेगा। ठीक है, अभी हमने पश्चिमी विक्षोभ को डिस्कस किया था कि कहाँ से, अरब सागर से, काला सागर से, कैस्पियन सागर से पानी उठा के जेट स्ट्रीम लाके उत्तर पश्चिमी भारत में वर्षा करती है। ठीक है, चलें, भारतवर्ष में सर्वाधिक वर्षा, ठीक है, अब डैश 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 क्षेत्र में होती है, बताइए। ऑप्शन पढ़िए ध्यान से। तो दोस्तों ऑप्शन ए है पश्चिमी घाट, हिमालय क्षेत्र तथा मेघालय। ठीक है, बी है मध्य प्रदेश तथा बिहार, सी है उत्तर प्रदेश, हरियाणा तथा पंजाब, डी है आंध्र प्रदेश तथा विदर्भ। ठीक है, तो दोस्तों अगर इसमें राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, और इसको आप नोट डाउन कीजिएगा। ठीक है, कि भारतवर्ष में सर्वाधिक वर्षा पश्चिमी घाट, हिमालय क्षेत्र तथा मेघालय में होता है। और मेघालय के किस ग्राम में? कमेंट सेक्शन में तुरंत बताइए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13।
भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है, तो इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, क्योंकि ये मैं कई बार बता चुका हूँ। ए है बीकानेर, बी है चेरापूंजी, सी है माओ सिनराम और डी है शिमला। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि माओ सिनराम। ठीक है, एक बार ये आप कमेंट सेक्शन में आंसर लिख देते हैं ना, तो दोबारा से आपका कॉन्फिडेंस उस क्वेश्चन पे बन जाता है। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में आप हेजिटेट हुए बिना भर दीजिए कमेंट सेक्शन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। भारत में सबसे अधिक तथा सबसे कम वर्षा प्राप्त करने वाले 2 राज्यों का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो बताइए। ए है केरल तथा मध्य प्रदेश, बी है मेघालय तथा राजस्थान, सी है असम तथा राजस्थान, डी है केरल तथा राजस्थान। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर आप लोग को मिल गया होगा, ऑप्शन नंबर बी है मेघालय तथा राजस्थान में। ठीक है, तो मेघालय में मैंने बता रखा है आप लोगों को, चेरापूंजी के मानसीराम ग्राम में, और राजस्थान में कहाँ पे? जैसलमेर में। ठीक है, तो ये दोनों बातें याद रखनी है। चलिए, माओ सिनराम और चेरापूंजी में अधिक वर्षा होती है क्योंकि, अब देखिए क्वेश्चन एक लेवल आगे जाके पूछ रहा है क्योंकि। अब बताइए, यहाँ निम्न दाब रहता है, यहाँ सदा भाप भरी हवाएं चलती हैं, यहाँ वर्ष भर वर्षा होती रहती है, यहाँ की पहाड़ियाँ कीप की आकृति की हैं इसलिए। ठीक है, दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यहाँ की जो पहाड़ियाँ हैं कीप की आकृति की हैं, और यहाँ पे मानसून फंस जाता है, और जब फंस जाता है तो उसको वहाँ पे रोना पड़ता है, तो खूब रोता है, यानी कि खूब बारिश करता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि कहाँ पे? मेघालय माओ सिनराम, यहाँ पे कीप नुमा क्या है? पहाड़ियाँ हैं, यहाँ पे मानसून जाता है और बेचारा यहाँ पे इधर भी माउंटेन, इधर भी माउंटेन, इधर भी माउंटेन, और यहाँ पे माउंटेनों के बीच में हवाएं फंस जाती हैं और मजबूरन उनको वहाँ पे रोना पड़ता है। ठीक है, तो याद रहेगा आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। दिल्ली में अधिक वार्षिक तापांतर का कारण है। वार्षिक तापांतर का क्या होता है दोस्तों? बताइए। ताप डिफरेंस, टेम्परेचर डिफरेंस, इसका कारण क्या है? तो ए है अल्प वर्षा, बी है कर्क रेखा से निकटता, सी है मरुस्थल से निकटता, डी है समुद्र से अधिक दूरी। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, यानी कि समुद्र से क्या है? दूरी अधिक है। ठीक है, और दिल्ली में अधिक वार्षिक तापांतर की स्थिति यहाँ पे पूछ रखा है। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को ना मोस्ट इंपॉर्टेंट करके हाईलाइट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? ठीक है, तो बताइए। दैनिक तापांतर की बात कर रहा है दोस्तों। ए है पूर्वी तटीय प्रदेश में, बी है छत्तीसगढ़ मैदान के आंतरिक क्षेत्र में, सी है अंडमान द्वीपों में, और डी है राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में। तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में। तो सर्वाधिक दैनिक तापांतर की बात कर रहा है, तो आपको पता होना चाहिए एक दिन का तापांतर की बात कर रहा है, ये चीज़ आप जहन में उतारिएगा। दैनिक का मतलब यहाँ पे सिर्फ दिन का समय नहीं है, एक दिन में दिन और रात दोनों का। ठीक है, तो याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। जम्मू कश्मीर में होने वाली शीतकालीन वर्षा का कारण कौन सा है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आप हमें जवाब दीजिएगा। हमने आप लोगों को बता रखा है कि नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में इंडिया के कौन सी वर्षा होती है? बताइए जल्दी से। ये क्वेश्चन आप मान के चलिए कि इनडायरेक्टली पूछा गया है या तो रिपीट हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे कम वार्षिक वर्षा होती है? तो ए है बेल्लारी, बी है जैसलमेर, सी है जोधपुर, और डी है लेह। तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जैसलमेर। ठीक है, चले क्वेश्चन नंबर 20 देखें। यदि भारत में कर्क रेखा के स्थान पर विषुवत रेखा होती तो यहाँ की जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ता? सोच के बताइए। ये किस प्रकार का क्वेश्चन है दोस्तों? डायरेक्ट फैक्चुअल नहीं है, वैचारिक क्वेश्चन है। ठीक है, तो ए है अधिक ताप एवं कम वर्षा, बी है अधिक ताप एवं अधिक वर्षा, सी है कम ताप एवं कम वर्षा, डी है कम ताप एवं अधिक वर्षा। तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर है दोस्तों अधिक ताप एवं अधिक वर्षा, क्योंकि हम लोग इक्वेटर की विशेषता पढ़ चुके हैं। इक्वेटर जैसे मान लो ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है, बीचों बीच हमारा 0 डिग्री जो अक्षांश रेखा, इसको इक्वेटर कहते हैं। ठीक है, उसी को हम विषुवत रेखा भी कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं, और जब लंबवत पड़ती हैं तो ये ज़्यादा गर्म रहता है। और मैंने पढ़ा रखा है जहाँ पे गर्मी बढ़ती है तो हाई टेम्परेचर इक्वल टू लो प्रेशर, तो जहाँ पे लो प्रेशर बनता है दोस्तों वहाँ पे हवाएं भाग के आती हैं, और भाग के आएंगी और क्या होंगी? गर्म होके ऊपर भाग जाएंगी, और वहाँ पे खूब बारिश होगा और गर्मी भी बढ़ जाएगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखिए।
मानसून वर्षा की विशेषता नहीं है। तो मानसूनी वर्षा का विशेषता बताइए कौन सा नहीं है? ए है मौसमी वर्षा, बी है अनिश्चित तथा अनियमित वर्षा, सी है वर्षा का असमान वितरण, डी है वर्षा होने वाले दिनों की निरंतरता। तो क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, वर्षा होने वाले दिनों की जो निरंतरता है, ठीक है, ये इसकी विशेषता नहीं है। बाकी मौसमी वर्षा होता है, अनिश्चित और अनियमित होता है, वर्षा का असमान वितरण रहता है, बिल्कुल, लेकिन ऑप्शन नंबर डी इनकरेक्ट है, ठीक है। तो यानी कि विशेषता नहीं है मानसून का, तो ये डी सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, भारत का अधिकांश भाग कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है पर एक उष्णकटिबंधीय देश कहते हैं क्योंकि, बताइए। भारत का, जैसे मान लीजिए ये कहना क्या चाहता है, ये है क्या है, पृथ्वी, ये है 0 डिग्री और ये है 23.5 डिग्री, जिसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, कर्क रेखा, ठीक है। और भारत जो है ये 0 डिग्री के ऊपर है, ठीक है, और कर्क रेखा इसके बीचों बीच है। लेकिन फिर भी इसको देखो दोस्तों, 23.5 डिग्री के नीचे, गुजरात के नीचे, ठीक है, मध्य प्रदेश के नीचे जो भी प्रदेश हैं वो किस में आते हैं, उष्णकटिबंधीय में। लेकिन उसके ऊपर के जो आखिर अन्य राज्य भी हैं ना, राजस्थान के ऊपर हमारा भी जो प्रदेश है उत्तर प्रदेश, ठीक है, और आपका पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, ये आखिर है क्या, ये है ना आपका ठंडे प्रदेश में, ठीक है, उष्णकटिबंधीय नहीं है ना, लेकिन इसको उष्णकटिबंधीय देश कहते हैं। उसके पीछे का कारण पूछा जा रहा है, तो बताइए। तो दोस्तों ऑप्शन ए है, कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजरती है, इसको कैंसिल कर दीजिए। भारत के निवासी उष्णकटिबंध से आए, ये भी काट दीजिए। जनसंख्या का अधिक घनीकरण उष्णकटिबंध भाग में, ये भी काट दीजिए। देश की जलवायु का निर्धारण उष्णकटिबंधीय मानसून से होता है, ये सही है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, पुणे में मुंबई से कम वर्षा होती है क्योंकि, देखिए दोस्तों ये हमने पढ़ाया था जब हम भारत को पढ़ रहे थे और मानसून की एंट्री करा रहे थे, और हमने कहा था कि पर्वत रोक देते हैं और इधर जो प्रदेश है उनको हम क्या बोल देते हैं, रेन शैडो जोन, ठीक है, या तो वाटर शैडो जोन, और इनको हम हिंदी में बोल देते हैं वृष्टि छाया प्रदेश, ठीक है। अब इसमें देखिए ऑप्शन देख के लगाइए कि पुणे में मुंबई से कम वर्षा होती है क्योंकि पुणे कम ऊंचाई पर स्थित है, ए, बी है इसके निकट घने वन हैं, घने वन नहीं है, और सी है यह मुंबई की अपेक्षा विषुवत रेखा से अधिक दूरी पर है, डी है यह वृष्टि छाया में पड़ता है। तो दोस्तों यह वृष्टि छाया में पड़ता है, जैसे हमने आप लोग को पढ़ाया था, ये माउंटेन है यानी कि पश्चिमी घाट है। जब मानसूनी हवाएं जाती हैं तो यहाँ पे चढ़ के, यहाँ पे तो नीचे इधर बारिश कर देती हैं, लेकिन इधर बहुत कम बारिश होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होता है, सूखा पड़ा जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ हम बता चुके हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, यदि भारत का केवल दक्षिणी भाग उष्णकटिबंध में है स्थित है, ठीक है, तथापि संपूर्ण भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय है, इसका कारण है दोस्तों, देखिए वही सेम क्वेश्चन दो प्रकार से पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों प्रकार समझ के चलना है। एक तो हमने क्या देख लिया, बताइए, एक तो हमने क्या देखा कि यहाँ पे ये तो दक्षिण में क्या है, 23.5 के नीचे वाला पार्ट है, ठीक है, तो फिर भी हमारा पूरा भारत उष्णकटिबंधीय कहलाता है। अब यहाँ पे दूसरा कारण आपसे पूछा जा रहा है। तो ए है भारत मानसून के प्रभाव के अंतर्गत आता है, बी है भारत के उत्तर भाग की स्थिति महाद्वीपीय है, सी है देश के मध्य भाग में कर्क रेखा गुजरती है, डी है उच्च हिमालय पर्वत श्रेणियाँ और क्या है, ठंडी हवाओं को इससे रक्षा करती हैं। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ठीक है। तो आप एक चीज़ यहाँ पे समझिएगा, ये हम मोटा मोटी अपना भारत बना लेते हैं, ठीक है, एग्जैक्टली नहीं होगा लेकिन मोटा मोटी ये हमारा मान के चलो, ठीक है, कि ये हमारा भारत है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है दोस्तों, हिमालय है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, हिमालय है। तो जब मानसून इधर से आता है तो इधर को रुक जाता है और उधर की ठंडी हवाएं नहीं आ पाती हैं, इसलिए भारत कैसा रहता है, गर्म रहता है, ठीक है, इसलिए इसको उष्णकटिबंधीय देश कहते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, भारत में वर्षा का औसत है, तो ए है 98 सेंटीमीटर, बी है 118 सेंटीमीटर, सी है 128 सेंटीमीटर, डी है 138 सेंटीमीटर। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 118 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, मानसूनी जलवायु की प्रमुख विशेषता है, बताइए। ए है मूसलाधार एवं पर्वतीय वर्षा, बी है मूसलाधार एवं चक्रवातीय वर्षा, सी है मूसलाधार एवं संवहनिक वर्षा, और डी है वायु की दिशा में मौसमी परिवर्तन। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर क्या होगा, बताइए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 26 का इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वायु की दिशा में मौसमी परिवर्तन, ठीक है। कितना समय हुआ, ओके, अभी हमारे पास टाइम है। चलें अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन तो नहीं, क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, निम्न में से भारत के किन क्षेत्रों में कितना 200 मिलीमीटर वर्षा होती है, ये अभी हमने देखा नहीं है।
ए देखिए केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, बी है जम्मू कश्मीर, सी है पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार, डी है असम, मणिपुर, त्रिपुरा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, यानी कि जम्मू कश्मीर। यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन देखा था? हाँ, मानसूनी जलवायु की प्रमुख विशेषता है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन का राइट आंसर हमने देखा नहीं था, इसका क्या होगा राइट आंसर बताइए? ऑप्शन नंबर डी, वायु की दिशा में मौसमी परिवर्तन। ठीक है, तो ये हमने पहले भी फर्स्ट क्वेश्चन में भी देखा था। चलिए ये रिपीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 27 देख लिया हमने। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, आम्रवर्षा है यानी कि आम्रवर्षा यानी मैंगो शावर क्या है? आमों की बौछार, बी है आमों का टपकना, और सी है बिहार एवं बंगाल में मार्च एवं अप्रैल में होने वाली वर्षा, डी है आम की फसल। ठीक है, तो दोस्तों इसमें राइट आंसर क्या होगा बताइए? क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर बताइए क्या होगा? पढ़ा रखा है आप लोग को, बिहार एवं बंगाल में मार्च एवं अप्रैल में होने वाली वर्षा। ठीक है, तो याद रखना है, अभी हमारे पास बहुत समय है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, भारत में वर्षा का आधिक्य होते हुए भी यह देश प्यासी धरती समझा जाता है, इसका कारण है। तो बताइए क्या कारण है? पहला है वर्ष के पानी का तेजी से बह जाना। ठीक है, वर्ष नहीं है वर्षा है, सॉरी, वर्षा के पानी का तेजी से बह जाना। बी है वर्षा का पानी शीघ्रता से भाप बनकर उड़ जाता है। सी है वर्षा का कुछ थोड़े ही महीनों में क्या हो जाता है? जोर होना। ठीक है, वर्षा का कुछ थोड़े ही महीनों में जोर से होना, उसके बाद से शांत हो जाना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट है दोस्तों, तीनों के तीनों कारण हैं। ठीक है, तो इनमें से सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, भारत में सबसे कम वर्षा का क्षेत्र है बताइए? ए है कच्छ से लेकर पंजाब हरियाणा तक, बी है पंजाब से लेकर दिल्ली तक, सी है मध्य प्रदेश का क्षेत्र, डी है उड़ीसा का बालागिर क्षेत्र। ठीक है, तो दोस्तों इसमें राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 30 का? क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, कच्छ से लेकर पंजाब हरियाणा तक का, यानी कि आप कह सकते हो यहाँ पे। ठीक है, ये जो कच्छ वाला क्षेत्र है, फिर आपका क्या है? पंजाब है। ठीक है, और उसके बाद क्या है? हरियाणा। ठीक है, तो इन क्षेत्रों में क्या होती है? सबसे कम वर्षा होती है। तो दोस्तों अरावली पर्वत कारण बनता है और वहाँ पे क्या बन जाता है? रेगिस्तान बन जाता है। ठीक है, तो ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 31 देखें दोस्तों, नीचे स्थानों के युग्म दिए गए हैं, उनमें कौन सा ऐसा युग्म है जिसके दोनों नगर क्या है? दोनों नगर लगभग समान अक्षांश पर अवस्थित हैं, फिर भी उनकी वार्षिक वर्षा की कुल मात्रा में अंतर सर्वाधिक सुस्पष्ट है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपके किसी भी स्तर के एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपको खुद चुनना है उन स्थानों को। ठीक है, जो दोनों नगर लगभग समान अक्षांश पर स्थित हैं, फिर भी उनकी वार्षिक वर्षा की कुल मात्रा में अंतर सर्वाधिक सुस्पष्ट है। ठीक है, तो अगर आपने क्लास ध्यान से लिया होगा तो मैंने हर एक स्थिति में वर्षा कहाँ पे कितनी हो रही है, कैसे हो रही है, क्या क्या कारण है, सब पढ़ाया था। ठीक है, तो ए ऑप्शन देखिए बेंगलोर और चेन्नई, बी है अजमेर और शिलोंग, सी है मुंबई और विशाखापत्तनम, डी है नागपुर और कोलकाता। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, क्योंकि ये आ जाता है सेम अक्षांश पे। ठीक है, इसको समझिएगा। ठीक है, ये हम मान लेते हैं ये है हमारा भारत का कुछ हिस्सा बनाते हैं हम, केवल पूरा तो भारत नहीं बन पाएगा। तो अब यहाँ पे समझिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये रहा राजस्थान, तो राजस्थान का हो गया क्या? अजमेर, जहाँ पे क्या होता है? वर्षा कम पाई जाती है। लेकिन उसी अक्षांश पे दोस्तों आगे मेघालय में चले जाएं। ठीक है, तो मेघालय के शिलांग पहाड़ियों में देखें आप, तो यहाँ पे वर्षा खूब होती है। ठीक है, तो कारण क्या है? यहाँ पे मानसून पहुँच जाता है और यहाँ पे मानसून अरावली पर्वत से रुक जाता है। ठीक है, तो यही कारण है। ठीक है, तो समझिएगा। क्वेश्चन नंबर ये क्वेश्चन 15, अच्छा ओके, ये गलती से यहाँ पे ऐड हो गया दोबारा से शायद। भारत में मानसून प्रकार की जलवायु के लिए निम्नलिखित में से कौन से मुख्य घटक उत्तरदायी हैं? तो दोस्तों सोच के बताइए इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा। एक है अवस्थिति, दूसरा है उष्मीय विपर्यसा, तीसरा है उपरितन वायु परिसंचरण, चौथा है हिमालय पर्वत। ठीक है, तो आपको ये बताना है भारत में जो मानसून का प्रकार है, ठीक है, और यहाँ पे जो भी जलवायु है उसके लिए जो प्रमुख कारक हैं, ठीक है, जो यह निर्धारित करते हैं यहाँ की जलवायु, वो कौन कौन से हैं। ठीक है, तो पहली बात तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया, यानी कि अवस्थिति, क्योंकि हिमालय है,
ठीक है दोस्तों। और हिमालय क्या करता है, मानसून को रोक के रखता है और ठंडी हवाओं को भी क्या करता है, उधर जो आपका क्या है साइबेरिया वाला क्षेत्र है उधर को छोड़ देता है, ठीक है। चीन का जो उधर वाला क्षेत्र है उधर को हिमालय रोक देता है, ठीक है। जो ठंडी हवाएं साइबेरियन आती हैं और जो इधर से जाती हैं गर्म हवाएं, इनको भी रोक के भारत में रखता है, ठीक है। तो अवस्थिति हो गया, उसमें विपर्यास हो गया, उपरितन वायु परिसंचरण हो गया। तो दोस्तों इसमें सभी के सभी आंसर राइट हैं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, ठीक है। चलें क्वेश्चन नंबर 32 देखें। भारत में मानसून प्रकार की जलवायु के लिए, देखिए वही सेम क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हम ऑप्शन नंबर बी देख चुके हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखिए। दक्षिण पश्चिमी मानसून काल में निम्नलिखित स्थानों में से सबसे कम वर्षा कहाँ पे होती है? तो थोड़ी देर पहले मैंने ये बता रखा है दोस्तों, तो बताइए, लेकिन ये निम्नलिखित में से पूछ रहा है, इन जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से पूछ रहा है, ठीक है। तो ए है कोलकाता, बी है मंगलौर, सी है चेन्नई, डी है दिल्ली। तो क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी यानी कि चेन्नई में, ठीक है। तो याद रखिएगा। और कैसे हैं आप लोग? अभी तक तो हमने बहुत इंटरेस्टिंग वे में बहुत सारे क्वेश्चन देख लिए। उम्मीद है कुछ लोग सुनते एकदम बिल्कुल क्या हो गए होंगे, नींद में आ गए होंगे, है ना। तो नींद उद में नहीं आना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। चलिए पानी वानी पी लीजिए, ठीक है। और अभी हमने 25 मिनट का सेशन देख लिया है, बस आप और धैर्य रखें 10-15 मिनट, ठीक है। तब तक अपना सारा क्वेश्चन हम कर लेंगे, ठीक है। और एक बार सभी लोग बताइए, आपने जितना अटेंड किया है, ठीक है, यानी कि 33 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं? सभी लोग एक साथ कमेंट कीजिए, ठीक है। और यहाँ पे देखिए जो टेस्ट सीरीज वाला आपको आईडी दिखता है ग्रीन कलर का, वो मेरा ही है और मैं उससे उस समय आप लोगों के साथ होता हूँ, ठीक है। कि कौन टेस्ट लगा रहा है, कौन रिप्लाई कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, सारी बातें मैं देखता हूँ, ठीक है। तो ध्यान से चलिए और चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 34 देखिए। ग्रीष्म काल में आने वाले तूफानों को निम्नलिखित में से किस राज्य में काल वैसाखी के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों बताइए, ए है पंजाब, बी है हरियाणा, सी है राजस्थान, डी है पश्चिम बंगाल, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर दोस्तों होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि पश्चिम बंगाल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए। विश्व में सर्वाधिक वर्षा मौसम राम में होने का कारण है? तो दोस्तों ये हम देख चुके हैं, ठीक है। तो इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में देंगे, उम्मीद करता हूँ आप जरूर देंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जामों में पूछा गया है। दक्षिण पश्चिम मानसून से संपूर्ण भारत में कुल कितने प्रतिशत वर्षा मिलती है? तो ए है लगभग 40%, बी है लगभग 75%, सी है 90% और डी है लगभग 100%। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर है लगभग 75%, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए। चेन्नई में जाड़ों में वर्षा होती है, उसके लिए प्रमुख कारण क्या है? ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए। चेन्नई की जलवायु कोलकाता की जलवायु की तुलना में गर्म क्यों रहती है, जबकि दोनों स्थान समुद्र तट पर स्थित हैं? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको पढ़िएगा। बहुत सारे एग्जामों में सेम क्वेश्चन पूछे गए हैं, सेम कॉन्सेप्ट पे पूछे गए हैं। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा 38 का? ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन। तो दोस्तों देखिए, चेन्नई जो है आप लोग को मैं पढ़ा चुका हूँ, जो विषुवत रेखा के करीब होते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे गर्मी अधिक मिलती है, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है, चेन्नई में अधिक गर्मी होता है और तट के किनारे ही है आपका कौन सा, कोलकाता, लेकिन वो विषुवत रेखा से दूर है, इसलिए यहाँ की जलवायु कैसी है, थोड़ी सी कंपैरेटिवली ठंडी है, ठीक है। तो याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए। मानसून निवर्तन से सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? मानसून निवर्तन का मतलब है लौटती मानसून, ठीक है। तो ये शब्द याद रखिएगा, मानसून निवर्तन से सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो दोस्तों जो ऑप्शन दिए गए हैं ये कई बार बता चुका, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, चेन्नई में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखिए। भारत के पश्चिमी तटों में ग्रीष्म में अति उच्च वर्षा मुख्यतः किस कारण से होती है? तो दोस्तों बताइए कहाँ पे, भारत के पश्चिमी तटों में, ठीक है। तो ए है उष्णकटिबंधीय अवस्थिति, बी है समुद्र के निकट होना, सी है पश्चिमी घाट, डी है हिमालय। तो क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, उष्णकटिबंधीय अवस्थिति, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 देखिए। अक्टूबर और नवंबर के महीनों में कहाँ अधिक वर्षा होती है? तो दोस्तों ये मैं कई बार रिपीट कर चुका, यानी कि आप ये चीज़ तो आप कभी नहीं भूलिएगा, ठीक है। यहाँ पे जो वर्षा हो रहा है कोरोमंडल कोस्ट पे, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो यहाँ पे जाहिर सी बात है दोस्तों, अगर अक्टूबर नवंबर में हो रहा है तो किससे होगा, कोरोमंडल तट पर होगा, ठीक है। और कारण क्या है, वहाँ पे पहाड़ियों में मानसून आके फंस जाता है,
ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, अक्टूबर गर्मी का मुख्य कारण क्या है? बताइए, अक्टूबर में गर्मी का मुख्य कारण क्या है? तो ये है भारत में। यहाँ पे दोस्तों पूछ रहा है, जैसे मान लो आपका उत्तर प्रदेश, ये PCS 2023 का क्वेश्चन है, ठीक है, याद रखिएगा ये क्वेश्चन, कि अक्टूबर में क्या होता है, गर्मी होता है, तो उसके पीछे का कारण पूछ लिया है, ठीक है। तो ए है भारत में गंगा मैदान में निम्न दाब सिस्टम, बी है उच्च आर्द्रता के साथ संबंध उच्च तापमान, सी है बहुत कम वेग वाली हवाएं, डी है गर्म और शुष्क मौसम। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, यानी कि उच्च आर्द्रता के साथ संबंध उच्च तापमान, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, भारत के पश्चिम समुद्री तट पर, ठीक है, भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर वर्षा की मानसून से होती है। बताइए वर्षा किस मानसून से होती है? तो ए है उत्तर पूर्वी, बी है उत्तर पश्चिम, सी है दक्षिण पूर्व, डी है दक्षिण पश्चिम। तो क्वेश्चन नंबर 43 का दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दक्षिण पश्चिम, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, निम्न में से किस राज्य में प्रत्यावर्ती मानसून का अधिक प्रभाव होता है? तो बताइए प्रत्यावर्ती मानसून, ठीक है। तो ए है उड़ीसा, बी है पश्चिम बंगाल, सी है तमिलनाडु, डी है पंजाब। तो क्वेश्चन नंबर 44 का दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तमिलनाडु में, ठीक है। तो प्रत्यावर्ती मानसून से अधिक वर्षा कहाँ पे होता है? तमिलनाडु में, याद रखिएगा, ये तो हम कई बार देख चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, निम्नलिखित में से किस मेघ को मोती का माता कहा जाता है? ठीक है, तो देखिए ए है पच्छाद मेघ, मेघ मतलब बादल, ठीक है, बी है कपासी मेघ, सी है वर्षा स्तरी मेघ, डी है स्तरी मेघ, ठीक है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए पच्छाद मेघ, ठीक है। तो मैं ये आप लोग को क्लास में पढ़ा दूंगा, कितने बादल होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कहाँ पे पाए जाते हैं, कौन सा वर्षा करती है, कौन सी नहीं करती है, ये सब मैं आपको क्लास में बता दूंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, ऐसे घने धूसरी बादल को क्या कहते हैं? ठीक है, जो वर्षा करते हैं, ठीक है। तो बताइए उन धूसरी बादल को क्या कहते हैं? ए है प्रभावी मंडल वर्षा मेघ, बी है वर्षा स्तरी मेघ, सी है कपासी मेघ, डी है पच्छाद मेघ। तो क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर, बताइए ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, यानी कि वर्षा स्तरीय मेघ, ठीक है। तो ये हमको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, नेफोमीटर से किसका मापन किया जाता है? तो बताइए नेफोमीटर से क्या मापा जाता है? ए है वर्षा का मात्रा, बी है बादल की दिशा, सी है सागरीय लवणता, डी है उपयुक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, बादलों की दिशा एवं गति। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से किस मेघ का शीर्ष गोभी के फूल के समान होती है? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 49 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, कपासी मेघ, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, वेरी क्विकली सारे क्वेश्चन देख लीजिए, ठीक है। और सारे क्वेश्चन जब एक बारी देख लेंगे तो आपका फिर से दोबारा रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। तो विषुवतीय प्रदेश में सामान्यतः कौन सा मेघ देखने को मिलता है दोस्तों? तो कपासी मेघ, ठीक है, कपासी वर्षा होता है, ठीक है। उसके बाद किसका शीर्ष गोभी के फूल की तरह होता है दोस्तों? तो ये भी है क्या? कपासीय मेघ, ठीक है। तो 49 का भी क्या था? सी। चलिए 48 देखिए, नेफोमीटर किसको मापा जाता है? नेफोमीटर से तो दोस्तों इससे मापा जाता है बादलों की दिशा एवं गति, ठीक है। तो ये भी आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 47 हमने देखा था, उक्टास मापने का जो प्रयोग है, ठीक है, वो किसको मापने के लिए किया जाता है? तो दोस्तों मेघाच्छादन की मात्रा, ठीक है। उसके बाद अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है, पसंद आती है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे ज़रूर जुड़ें। थैंक यू वेरी मच।